सुनता तो मैं कहता मुझे कुछ और कहना था। वो कुछ सुनता तो मैं कहता मुझे कुछ और कहना था। वो पल भर को जो रुक जाता मुझे कुछ और कहना था। गलत फहमी ने बातों को बढ़ा डाला यूं ही वरना। गलत फहमी ने बातों को बढ़ा डाला यूं ही वरना। कहा कुछ था वो कुछ समझा मुझे कुछ और कहना था। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैर ऑफिस से होंगे, मज़े में होंगे और अपने अपने घरों पे खुश-खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला आप सबको यूं ही हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन। व्यूअर्स, आज का जो टॉपिक है बहुत ही अहम टॉपिक है और इस टॉपिक के लिए मैं काफ़ी टाइम मैंने लिया। मैंने कहा मैं आज सिर्फ इसी टॉपिक को डिस्कस करूंगा। जैसे कि आपने स्टार्टिंग पिक्चर में भी देख लिया होगा, ये कल से लेके जो वीडियो एक आई है उसके बाद से जो आग की तरह फैली है कि सितारा नैना का जो वॉइस लीक हुआ है, इसमें क्या मामलात हैं, कौन सही है कौन गलत है। बेसिकली क्या है कि मैं जितनी भी कल वीडियोस देख रहा था उसमें मुझे कोई वो चीज़ सामने मौक़िफ़ नहीं आ रहा था कि जो जिस बंदे से रिलेटेड हो, क्योंकि सितारा तो इस टॉपिक पे बात करती नहीं है। नैना के टॉपिक का जो ये सिलसिला था, जो नैना से ये रिलेटेड चीज़ थी, आज उसका जो है वो मौक़िफ़ खुल के आया। तो मैंने वो वीडियो देखी काफ़ी टाइम के बाद, तकरीबन उनके 4-5 घंटे के बाद मैंने वो जब वीडियो देखी। संडे का दिन था, आज मैं भी अपने काफ़ी मसरूफियात में था, तो मैंने उसमें से काफ़ी सारे पॉइंट्स कलेक्ट किए। काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं जो स्टेप बाय स्टेप जो उन्होंने बातें कही हैं, उनके जो जवाबात हैं वो मैं आप तक पहुंचाऊंगा कि उसमें वो कितना सही बात कर रही हैं, कितनी गलत बात कर रही हैं और कितना ये अपने साथ उन्होंने बहुत बड़ी जो है ना एक कह लें कि जुल्म किया है या अपने लिए एक मुश्किल खड़ी कर दी है नैना ने। ये सब चीज़ें आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। और ये वॉइस किसी के कहने पे लीक किया है नैना ने? क्या वो सलमा थी जिसके कहने पे किया है? उनकी अम्मी थी? काफ़ी सारे लोग वीडियोस में बोल रहे हैं दिलबर के कहने पे किया है। ये आज एक ही टॉपिक होगा मगर खुल के इस पे बात करेंगे कि भाई बेसिकली ये किसके प्रेशर की वजह से उन्होंने वॉइस लीक किया है नैना ने। ये 3 नाम मैंने आपके सामने ले लिए, सलमा, दिलबर, उनकी अम्मी हैं। इन्होंने किसी ने फोर्स किया है या किसी ने ये शरारत की है या इन्होंने जानबूझ के शरारत की है। ये सारी चीज़ें हैं जिस पे आज हम खुल के बात करेंगे। और जो आज नैना की अपनी एक्सप्लेनेशन आई है इस वीडियो के अंदर, उस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे, उनके पॉइंट्स को उठाएंगे और आपके सामने रखेंगे। और हम जो अपना जो ज़ाती एक मेरा एक्सपीरियंस है, जिस तरह मैं सितारा सिस्टर के साथ केसेस के सिलसिले में FIA आता जाता रहा हूँ, तो जो ये इन्होंने जो ये बातें की हैं अपनी एक्सप्लेनेशन के अंदर, इसमें क्या इनके ऊपर भी क्राइम का एक्ट लगता है नहीं लगता है, वो सब इंशाल्लाह मैं आज आपको डिटेल से बताऊंगा। तो चलते हैं अपनी डिटेल की तरफ। डिटेल पे चलने से पहले आप सबसे बड़ी मोहब्बत से अदब से एक रिक्वेस्ट करता हूँ, नए देखने वालों से काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपना इजहार ख्याल ज़रूर कर दीजिएगा। अच्छा जी, चलते हैं आज की मेन टॉपिक पे और स्टार्ट लेते हैं डिटेल से। नैना का मैंने जब ये रिएक्शन स्टार्ट में देखा तो सबसे पहला उन्होंने अल्फाज ये कहा कि देखें, मुझे नहीं पता कि ये वॉइस कैसे लीक हुई, ठीक है, क्योंकि उन्होंने जिस लेडी का नाम लिया, अक्सर वो लाइव्स करती रहती हैं, आप भी देखते रहते हैं उनके लाइव्स, और उनका नाम लेके कहा कि मैंने उनको फिर वॉइसेस किए, कॉल्स की और मैंने उनसे कहा प्लीज़ आप इसको रिमूव कर दें, क्योंकि वो अक्सर लाइव्स करती हैं जब लेडी, तो इन्हीं से रिलेटेड वो टॉपिक पे गेस्ट के साथ जो है ना बात करती रहती हैं। तो ये कह रही हैं कि मैं परेशान हूँ, ये वॉइस उन तक कैसे पहुँचा। वो एक अपनी चीज़ मान रही है कि ये वॉइस मैंने अपने ही किसी जानने वाले, मतलब इट मीन्स ये कह रहे हैं कि रिलेटिव को दिया है, इसके अलावा और किसी के पास भी नहीं था, मगर उस तक कैसे पहुंचा उस लेडी तक ये मुझे नहीं पता। ये किसका मौक़िफ़ है? नैना का है। अच्छा जी, बात को आगे बढ़ाते हैं और इसी टॉपिक पे स्टार्ट लेते हैं, मगर उससे पहले काफ़ी सारे लोग जो उनके एक तजुर्बात हैं, जो उनका एक एक्सपीरियंस है, जो डेली बेसिस पे ऑडियंस इनको देखती है, इनके वीडियोज़ को देखती है, अब पहले उन पे बात कर लेते हैं। देखें, काफ़ी सारे जो व्यूवर्स हैं उनका ये कहना है कि देखें, इस टाइम पे काफ़ी सारे लोग सलमा को वीडियोस बना के उनको ट्रोल कर रहे हैं, उनकी बातें कर रहे हैं। अच्छा, उनको पाकिस्तान आने की ख़बरें, ये ख़बरें, वो ख़बरें, मुख्तलिफ़ किस्म से मतलब ये समझ लें उन पे ऊपर जो एक किस्म की वो वीडियोस में कह रहे हैं तनकीद हो रही है। तो उन्होंने इंस्ट्रक्शन दी है नैना को कि देखें, मुझ पे तवज्जो हटाने के लिए आप ये वॉइस लीक कर दें।
एक ख़बर ये भी है कि मुझ पे जैसे तवज्जो हट जाए इनकी, आप एक नई चीज़ लेकर आएँ और ये वॉइस लीक कर दें। ये भी वीडियोस में बात चल रही है। दूसरी बात ये हो रही है कि देखें कहीं न कहीं उनकी अम्मी बीच में काफ़ी वीडियोस बना रही थी और उनमें उस मौसूफ़ का भी ज़िक्र आ रहा था, अब्बासी का। तो वहाँ से कोई ऐसी बात हुई है कि देखें आजकल मेरे ऊपर काफ़ी टॉपिक पे बातें चल रही हैं, क्योंकि मैं एक लाइव देख रहा था, उनकी वाइफ और वो ख़ुद उस लाइव में बातें कर रहा था। वो बंदा जो सऊदीया में अब्बासी बैठा हुआ है वो अपनी क्लैरिफिकेशन दे रहे थे बैठे हुए, तो उसमें बार बार जो जिक्र कर रहे थे वो नैना की अम्मी का कर रहे थे नाम लेके। तो मे भी उन्होंने कोई ऐसा प्रेशर डाला है कि आप कोई ऐसी चीज़ बीच में लाएं ताकि हमारा टॉपिक ख़त्म हो जाए, ये भी बात चल रही है। अच्छा, तीसरी बात ये है कि डीडी जब से इस्लामाबाद से आया है वो अपनी सिर्फ व्लॉगिंग कर रहा है, अपने मामलात को देख रहा है और जो भी चीज़ें हैं उनको कर रहा है। लोग कह रहे हैं कि नहीं, उसने भी अपने ऊपर से चीज़ हटाने के लिए अपनी बहन को बोला है, क्योंकि आजकल नैना का आना जाना बहुत है उनके घर पे। नैना को ये कहा है कि भाई आप ये वॉइस लीक कर दो। अब तीनों ऑप्शन मैंने आपके सामने रख दिए हैं, आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको इनमें से सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ समझ में आ रही है। वो मुझे कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर सकते हैं। जो तीन अभी तक जो मेरी नॉलेज में ये चीज़ें आ रही थी वो मैंने आपसे शेयर कर दी कि जस्ट फॉर माइंड को जो है ना डिवर्ट करने के लिए ये चीज़ें चल रही थी कि हर किसी ने अपना अपना साइड पे होने के लिए इनको यूज़ किया है नैना को। तो ये फिर जो भी मामलात हैं वो मैंने आपके सामने रख दिए हैं। आप अपनी कमेंट सेक्शन में मुझे इसके बारे में बताइएगा कि आपकी राय क्या है। अब चलते हैं नैना की एक्सप्लेनेशन की तरफ, जो उन्होंने आज अपनी वीडियो में एक्सप्लेनेशन दी है कि ये वॉइसेस कैसे लीक हुए। सबसे पहले नैना का कहना था कि मुझे नहीं पता ये वॉइसेस कैसे लीक हुए हैं। ऐसी मैंने उस लेडी को वॉइसेस के लिए फ़ोन भी किया, मैसेजेस भी किए और मैंने रिमूव करने की रिक्वेस्ट भी की। ठीक है, ये पहला जो उन्होंने बात की थी। देखें, उस लेडी तक वो वॉइसेस गए। आप कह रही हैं कि मैंने अपने किसी रिलेटिव को दिए थे, उसके अलावा मैंने किसी से भी शेयर नहीं किए। ऐसा हो ही नहीं सकता कि उस बंदे पे आप ट्रस्ट बिल्कुल अंधा करते हों और वो बंदा जब आप उस पर अंधा ट्रस्ट कर रहे हैं तो वो भी आप पे अंधा ट्रस्ट कर रहा होगा। मे बी वो आपका रिलेटिव हो, मे बी नहीं हो, क्योंकि हमें नहीं पता। आप कह रही हैं कि मुझे 100% श्योर है कि वो बंदा ये वॉइस लीक नहीं कर सकता, और ये वॉइस भी काफ़ी पुरानी है। तो आप अब खुद बताएं कि जब आपको उस पर ट्रस्ट है, इस बंदे को आप पे ट्रस्ट है, तो ये वॉइस वहाँ तक कैसे पहुँची? कोई तो चीज़ है, कुछ तो मामलात हैं, और इस पे आप गौर व फिक्र करें कि मोबाइल से खुद ब खुद उड़ के तो किसी के पास वॉइस जाती नहीं है, इसमें किसी न किसी की तो शरारत है। अच्छा, आपका ये कहना था दूसरा कि मेरी इस लेडी से 3 बार बात हुई है आज तक, जिसकी लाइव में ये वॉइस चली है, और मैंने कसम खा के कहती हूँ कि ये रिकॉर्डिंग्स मैंने उसको नहीं दी। मेरी सिर्फ ज़िंदगी में 3 दफ़ा उससे बात हुई है जिसने ये वॉइस लीक की है। आपकी जब हुई भी 3 दफ़ा बात है और इसके अलावा कभी बात भी नहीं हुई है, तो आप सिस्टर ये सोचें कि ये वॉइस आखिर कैसे लीक हुई। आप इस चीज़ पे गौर करें। उसके बाद ये कहती हैं कि मैं ये रिकॉर्डिंग्स अपनी फैमिली मेम्बर में से एक ही बंदे के पास दी थी और मुझे पता है अच्छे तरीके से कि वो ये वॉइस लीक नहीं कर सकता। ठीक है, कर सकती या कर सकता। हाँ, मैंने मरियम का नाम लिया कि उनकी 8 सेकंड की जो एक वॉइस थी वो मैंने लीक की थी। ये इन्होंने खुद एक अपना एतराफ़ जुर्म कर लिया। अब देखें, यहाँ पे मामलात ये हैं कि वॉइस तो लीक हो गई ना, आपने ये भी कबूल किया कि मैंने मरियम की कोई 8 सेकंड की वॉइस थी वो मैंने लीक की थी। थोड़ा सा मैं अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि ये जो केस चले हैं काफ़ी सारे, आप यकीन करें आप बहुत बड़ी मुसीबत में आने वाली थी, और आपका नाम ये समझ लें कि बहुत मुश्किल से वहाँ से अगर FIA के अंदर था भी ना, तो अभी भी इन प्रोसेस ही होगा। अब उस पर अभी तक मामला क्यों नहीं उठा है, मैं आपको वो बात समझा देता हूँ। आज सितारा का जब से ऑलमोस्ट उनको 2 मंथ्स तो होने वाले हैं, यहाँ से जब वो मूव हुई हैं कराची से इस्लामाबाद, तो उनके काफ़ी सारे केसेस जो थे वहाँ के बंदों के साथ थे। ठीक है, क्योंकि कोई पिंडी में रहता था, कोई इस्लामाबाद में रहता था, कोई कहाँ रहता था, तो उनकी काफ़ी सारी डॉक्यूमेंटेशन यहाँ से वहाँ मूव हो गई। आप के टाइम पे जब ये केसेस चल रहे थे उस टाइम पे एक लेडी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थी FIA में। अब एक मेल बंदा आया है नया जो इन केसेस को देख रहा है। अच्छा, ये एक बहुत बड़ा क्राइम है।
आप इस चीज़ को नहीं समझें कि किसी की भी वॉइस को उठा के बगैर परमिशन के और उसको लीक आउट कर देना और उसका जो पूरा सीन हो वो आपसे रिलेटेड हो और आप फिर बाद में बोलें कि मुझे पता ही नहीं है, तो ये जो लॉ है, लॉ कहता है और ये जो क्राइम है ये उस चलाने वाले पे तो बनेगा ही बनेगा जिसके पास ये चीज़ थी अथॉरिटी के तौर पे, जिसके पास ये एक चीज़ अमानत के तौर पे थी, उससे सबसे ज़्यादा पूछा जाएगा कि आपने ये हरकत क्यों की। और इसकी बहुत बड़ी सज़ा है किसी के भी बग़ैर परमिशन के वॉइसेस चलाना और इस तरह के मामला देखना। आप इस चीज़ को कराची में रहते हुए नहीं समझ पा रही हैं, मगर आपको मैं बार बार सबको एक एग्जांपल देता हूं कि इसी तरह के वॉइसेस, इसी तरह की फुटेजेस एक बीबी ने चलाई थी जो पार्लर में काम करती थी। उनकी कंडीशंस आपने नहीं देखी बाय फेस, जो वहाँ पे बताई गई थी और जो देखी गई थी, शायद आपने वो चीज़ें नहीं अपनी आंखों से देखी। अगर आप वो चीज़ें देख लेती और उन चीज़ों के बारे में प्रॉपर आपको जो है ना चीज़ों के बारे में पता लगता, तो आप ये कभी भी चीज़ नहीं करती। इस चीज़ पे थोड़ा गौर कीजिएगा कि ये क्राइम बहुत ज़्यादा बड़ा है। अच्छा जी, उसके बाद मैंने ये वीडियो सब प्राइवेट करवा दी हैं, ये सब कैसे हुआ मुझे नहीं पता, अल्लाह बेहतर जानता है। मतलब ये बार बार यही एक्सप्लेन करती रही हैं इस वीडियो के अंदर कि अल्लाह जानता है, और मैंने वीडियोस भी काफ़ी कोशिश की है कि प्राइवेट करवा दी हैं, और मेरा अल्लाह जानता है मैंने ये वीडियोस खुद से किसी को भी बोल के नहीं कहा कि भाई आप ये प्राइवेट कर दें, ये आपका मौक़िफ़ है, ठीक है। अब आप जितना भी अपने आप को एक्सप्लेन करें, जितना भी करें, देखें लोगों ने कल से लेके आपको मुख्तलिफ टाइटल से नाम लेना शुरू कर दिया है, जो आपको अक्सर लोग बोलते हैं, कोई नागिन बोलता है, कोई कैसे बोलता है, कोई कैसे बोलता है। आप ये सोचें कि देखें एक डिवाइस है मोबाइल की, फिंगरप्रिंट्स और उसका जो पासवर्ड होता है वो एक्सेस आपके पास ही है। मे बी आपके हस्बैंड है, आपने उनके साथ शेयर किया हो, किया भी होगा। इसके अलावा जहाँ तक मेरा एक ज़ाती तौर पे एक्सपीरियंस है, आपने किसी के साथ शेयर नहीं किया, ठीक है। उसके अंदर काफ़ी सारे, एक डिवाइस के अंदर, मोबाइल के अंदर फ़ोल्डर्स होते हैं, उसमें ये सारी कॉन्फिडेंशियल चीज़ें रखी जाती हैं। आपने कहा कि मे बी कि मेरे मोबाइल को हैक किया गया हो। देखें मोबाइल इतना आसान नहीं होता, और आप जिस तरीके का मोबाइल यूज़ कर रही हैं, आईफोन को हैक करना बहुत मुश्किल बात है बनिस्बत आम एंड्रॉयड के। ये बात आप किसी से भी पूछ लीजिएगा। जो चीज़ आपके हाथ में है वो एक बहुत ही ब्रांडेड कंपनी की चीज़ है, और वो चीज़ कभी भी आपकी परमिशन के बगैर कोई हैक नहीं कर सकता। ये सिर्फ बातें होती हैं। बड़ी बड़ी यूट्यूब की जो आईडीज़ होती हैं, आपने यूट्यूब के अंदर तो किसी फ़ोल्डर के अंदर नहीं रखी होंगी ना वॉइसेस, कि चलो ये बात मान लेते हैं भाई यूट्यूब से जो है ये वॉइस लीक हो गई। हम जब चैनल बनाते हैं, देखिए हम उसमें सिर्फ अपनी वीडियो अपलोड करते हैं, उसके अलावा हमें कोई और एक्सेस नहीं दिया गया कि भाई यहाँ पे आप अपनी रिकॉर्डिंग्स को सेव करके रखें, यहाँ पे आप फैमिली की पिक्चर्स को सेव करके रखें, यहाँ पे आप उन चीज़ों को रखें। ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि हम वॉइसेस को अपनी यूट्यूब के अंदर कहीं सेव करके रख दें। वो हम अपनी पर्सनल जो हमारी मोबाइल की डिवाइसेस होती हैं उसी के फ़ोल्डर्स में रखते हैं। और जिस तरीके का मैं आपको बता रहा हूँ कि आप जिस तरीके का फ़ोन यूज़ कर रही हैं, इसमें तो मैं श्योरली आपको कह रहा हूँ कि इसमें चांसेस ही नहीं हैं। ये बात आप बहुत गलत कर रही हैं कि देखें मेरे मोबाइल को हो सकता है कि हैक कर दिया गया हो, तो ये वर्ड बिल्कुल भी बचकाना है कि मोबाइल हैक नहीं हो सकता। पीसी होते हैं, वेबसाइट्स होती हैं, यूट्यूब चैनल होता है, दूसरे मामलात होते हैं, मगर कभी मोबाइल हैक नहीं होता। ये बात आप कभी भी किसी के सामने कहेंगे तो सब आपके ऊपर हंसेंगे, तो ये चीज़ आप क्लियर कर लीजिएगा। अच्छा जी, मैं जिसको ये वॉइस शेयर की थी, मुझे उस पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है और वो ऐसी हरकत कोई भी नहीं कर सकता। ये बार बार उन्होंने बात रिपीट की है जो मैं आपको बता रहा हूँ। जब आपका किसी पे इतना अंधा ट्रस्ट था, तो अब आप उससे ये क्वेश्चन करें कि भाई ये वॉइस कैसे लीक हुई है, ये तो आपने उनसे क्वेश्चन करना चाहिए। अब आपका क्वेश्चन उन पे बनता है, आप किसी तरह भी उससे कोई हलफ लेके पूछें या किसी भी तरह पूछें, क्योंकि अब ये बात उसके ऊपर तो नहीं आएगी। आपने उसका नाम भी नहीं लिया जिसको आपने ये अमानतन दी थी वॉइस। अव्वल तो आपको देनी ही नहीं चाहिए थी, ये एक बहुत बड़ा क्राइम है, ठीक है। अब जब आपकी ये चीज़ लीक आउट हुई है, तो आप उससे अब किसी भी तरह मनवाएं, किसी भी तरह पूछें कि ये चीज़ कैसे लीक हुई है। खैर जी, मैंने वीडियोस डिलीट भी कर दी थी, पता नहीं ये कैसे लीक हो गई। ये भी एक इन्होंने सवाल किया है अपनी ही एक्सप्लेनेशन वीडियो में। व्यूअर्स देखें, माजरत चाहता हूँ, इसमें एक चीज़ और है। आपने वीडियो डिलीट कर दी, ठीक है। डिलीट के बाद रिसाइकिल बिन का एक ऑप्शन होता है हर मोबाइल के अंदर,
मे बी के वहाँ से बंदे काफ़ी सारे जब फिर कुछ टाइम के बाद उस पे जाते हैं फ़ोल्डर पे, तो उन वीडियोस का उसको पूरी हिस्ट्री का पता लगता है कि ये मैंने सिर्फ एक जगह से डिलीट की थी, अब रिसाइकिल बिन में ये पड़ी हुई है अभी तक। फिर बंदा कभी कभी सोचता है नहीं यार ये मेरे काम की चीज़ थी, मैं इसको दोबारा रिस्टोर करके उसी फोल्डर में लेकर आता हूँ। क्या पता आपने इसको दोबारा रिस्टोर किया हो, ठीक है, और वापस अपनी मोबाइल में लेकर आई हों, और एक दफ़ा जब आप रिसाइकिल बिन से उससे आप जब रिमूव कर देते हैं तो ये वीडियो कभी भी कुछ भी कर लें ये वापस नहीं आ सकती, या वॉइसेस वापस नहीं आ सकते। लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि बड़े सॉफ्टवेयर्स हैं, ये मामला आते हैं, ऐसे यूँ हैकर्स बैठे हुए हैं, ऐसे हो जाता है, यूँ हो जाता है, ये सॉफ्टवेयर अपलोड करो डाउनलोड करो तो इससे रिकवर हो जाती है वॉइसेस। तो ये सब बकवासियात हैं। हमने बहुत सारी चीज़ों पे इस पर एक्सपीरियंस किया और बहुत सारी चीज़ें इस तरह की देखी, कोई चीज़ वापस नहीं आई, ना कोई ऐसी वीडियो ना कोई ऐसी चीज़। मैंने जो पर्सनली आज तक मैंने दोस्तों के साथ बैठा और मुख्तलिफ ऐप्स पे हमने ट्राई किया तो ऐसी कोई चीज़ नहीं आई कि एक दफ़ा हमने उसको रिसाइकिल बिन से भी बिल्कुल रिमूव कर दिया और वो वापस फिर भी आ गई हो, चाहे वीडियो की सूरत हो या वॉइस की सूरत हो। तो मेरी तो ऐसी नॉलेज में कोई भी चीज़ नहीं है भाई। अब आप कह रही हैं कि मैंने डिलीट भी कर दी थी उसके बाद भी ये लीक हो गई, तो ये मेरे दिमाग के कुछ भी हिस्से में समझ में नहीं आ रही चीज़ें जो आप बातें कर रही हैं। खैर, आपके ऊपर इस टाइम पे बहुत बुरा वक्त चल रहा है। अपने आप को, ये बात मैं आपको दोबारा कह रहा हूँ कि जितना भी हो सके इन कंट्रोवर्सी से साइड पे करें और मामलात को सीधा कर लें। कोशिश करें कि इन किसी भी अगर आप किसी के कहने में आके ये चीज़ कर रही हैं तो भी एक क्राइम है। अगर आपको नहीं पता ये वैसे ही हो गया है तो भी इसका एहतियात करना पड़ेगा, मगर आइंदा के लिए ये आपके लिए बहुत बड़ा सबक है कि इन चीज़ों में आपको बहुत एहतियात करनी पड़ेगी। और जहाँ तक केसेस की बात है व्यूअर्स, देखें बार बार आप लोग भी मैसेजेस में पूछते रहें कि इनके ख़िलाफ़ क्या केसेस में क्या होगा क्या नहीं होगा। और ये केसेस मैंने आपको बोला है कि केसेस उस टाइम पे जब शुरू में हुए थे सबके नाम थे, सबके नाम थे, जितने भी लोग थे। सितारा सिस्टर ने किसी को नहीं बख्शा था, क्योंकि हर बंदे ने, चाहे वो रिश्तेदार हो, चाहे वो अपना हो, पराया हो, जो भी हो, जिसने उनकी इज्जत की धज्जियाँ उड़ाई थी उन्होंने पूरी लिस्ट में सबके नाम दिए थे। अब वो स्टेप बाय स्टेप केसेस चले हैं। उसमें मैंने आपको जैसे बीच में जिक्र किया था वीडियो के कि जो लेडी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थी वहाँ उस इदारे की, वो ट्रांसफ़र हो गई थी, तो एक नया ऑफिसर आया था, उनको दी गई। उनका एक प्रोसीजर होता है, जो पुरानी एक थ्रू प्रॉपर चैनल जो एप्लीकेशन होती है, एक स्टेप से गुजरते हुए वहाँ तक जब आती है, पहले उन केसेस को फाइनल किया जाता है, फिर नए केसेस को स्टार्ट किया जाता है। इसमें अभी 2 महीने होने वाले हैं। सितारा सिस्टर ने मूव कर लिया इस्लामाबाद के लिए। तो अभी जब हम लास्ट टाइम गए थे FIA ऑफिस, तो उनके काफ़ी सारे केसेस में मुझसे ऑप्शन ये भी पूछा गया कि क्या सितारा सिस्टर अब यहाँ पे तो नहीं आएंगी, तो हम इनके केसेस जो वहाँ से रिलेटेड हैं, जो लोग वहीं पर हैं उन्हीं सिटीज़ के करीब, तो वहाँ शिफ्ट कर देते हैं इनके केसेस को। तो ये भी अभी बातें चल रही थी, जो वहाँ के केसेस हैं वो वहीं चलेंगे, जो यहाँ के केसेस हैं वो यहीं कराची में चलेंगे। तो ये बातें याद रखिएगा, ये बड़ी अहम चीज़ें हैं आपके लिए, आपकी नॉलेज में मैं इजाफा करना चाह रहा हूँ, और ये एक बहुत बड़ा क्राइम है। तो ये कुछ डिटेल वीडियो थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो से आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और जाते फिर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, जो नए देखने वाले मेरे व्यूअर्स हैं, काइंडली प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में अपना इजहार ख्याल ज़रूर कर दीजिएगा। ज़िंदगी बखैर, नई वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।